छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उड़ान सेवाओं ने हवाई यात्रा को न केवल किफायती बनाया है बल्कि ये यात्रियों के लिए पसंदीदा विकल्प भी बनने लगा है। हवाई सुविधाओं से हवाई यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा भी हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। हवाई सेवाओं का विस्तार। रायपुर एयरपोर्ट के हवाई यात्रियों की संख्या नवंबर 2024 में 8.70% बढ़ी। साल भर में सबसे ज्यादा नवंबर में 2,32,635 यात्री आए गए। नवंबर 2023 में 2,14,024 यात्रियों का आना जाना हुआ था। रायपुर एयरपोर्ट से नवंबर माह में 1,550 उड़ानों का संचालन किया गया। बीते साल से 14% ज्यादा हुआ उड़ानों का संचालन। रायपुर की स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में इस साल के 11 महीनों में से 9 महीने हवाई यात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा रही। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय की पहल पर अंबिकापुर से हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को जोड़ने के लिए नई उड़ान सेवा शुरू हुई है। यात्रियों ने इस स्थिति पर खुशी जाहिर की है। रायपुर एयरपोर्ट की काफ़ी सारी सुविधाएं बढ़ रही है। कुछ कनेक्शंस हमारे जो इंटरस्टेट भी बढ़ रहे हैं, जैसे अंबिकापुर रायपुर से और बिलासपुर से अंबिकापुर वगैरह। उसके साथ साथ आने वाले समय में हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है रायपुर का, वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट होने वाला है। अभी तो घोषणा हुई है 2 देशों में आवागमन चालू होगा हमारे रायपुर शहर से। मेरा ऐसा मानना है कि अब ये जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो धीरे धीरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मध्य भारत के, यहाँ से लेके बॉम्बे तक के, दिल्ली तक के व्यापारी भी आते हैं। और रायपुर में तो यहाँ तक कि लोग जो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया से भी व्यापार हो रहा है। रायपुर एयरपोर्ट को जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिलने वाला है, जिससे रायपुर से दुबई और सिंगापुर जाना आसान हो सकेगा। रायपुर के पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि जल्द ही रायपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये सुखद है कि हवाई सेवा बढ़ रही है और आने वाले समय के अंदर में हमारा रायपुर एयरपोर्ट भी जो है वो अपग्रेड करेगा। हमारे समय में हमने 956 मीटर इसका रनवे बढ़ा दिया था। अब जो है वो बड़े जो जहाज हैं वो भी अब यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। और हमारे कैबिनेट मंत्री जी से हम बृजमोहन जी जाकर उनसे आग्रह भी किया है कि यहाँ पे नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की जाए और इमिग्रेशन ऑफिस बनाया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन सके। छत्तीसगढ़ में जिस तेजी के साथ रीजनल कनेक्टिविटी योजना का विस्तार हो रहा है, उससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो हब बनने से भी आर्थिक गतिविधियों को पंख लग सकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों बहुप्रतीक्षित मांग डबल इंजन की सरकार में कब तक पूरी हो पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट।